लेते रहेंगे। अब बात करते कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि ममता बनर्जी के बयान ने कोर्ट की छवि पर बुरा प्रभाव डाला है। बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि अब इस मामले से कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद्रा ने खुद को अलग कर लिया है। और राजीव भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ में इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। राजीव, देखा जाए तो अपने आप में एक अजीब प्रकार का मामला, जहां पे राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर कोर्ट इस प्रकार का फैसला करता है कि साहब आपका जो बयान है, जो आपकी बात है, वो बेहद गलत, क्योंकि वो पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करती है और इस वजह से 5 लाख का जुर्माना भी लगा। जी हाँ आर्येंद्र, आपको याद होगा नंदीग्राम चुनाव के बाद इस नंदीग्राम चुनाव के नतीजे पर पुनर्गणना की मांग कर एक मुकदमा दर्ज किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट में, और न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा की अदालत में इसकी सुनवाई हो रहा था। तो पहले दिन की सुनवाई के बाद ममता बनर्जी की ओर से जो वकील थे वो मांग की कि किसी दूसरे कोर्ट में इसको लिया जाए, क्योंकि और उन्होंने अपने बयान में कुछ जो न्यायमूर्ति हैं उन पर, उनकी निरपेक्षता पर कुछ सवाल उठाए थे। और आज उसकी दोबारा सुनवाई में जस्टिस कौशिक चंद्रा ने ये कह दिया है कि वो अपने आप को इस मुकदमा सुनने से हटा लेते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेके एक विवाद पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है और विवाद अभी से शुरू हो गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप को हटा रहे हैं कोर्ट से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये अदालत के समय का बर्बाद करने के लिए उन पर ये जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन और ये केस जो है, उन्होंने ये भी कहा कि भी सुन सकता है और इसलिए किसी नहीं जाए, लेकिन अदालत के समय बर्बाद करने के लिए और ये हमारी जो ये कानून व्यवस्था है उस पर कुछ सवाल उठाने के लिए उन पर ये 5 लाख रुपए की जुर्माना है। लेकिन आगे चल के इनका तृणमूल की ओर से या चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में अभी तक नहीं मिला है। जी आर्यन। राजीव, लेकिन अपने आप में मामला ये बेहद गंभीर है कि जब न्यायपालिका पर ही कोई एक सवाल खड़ा करे इस प्रकार से, वो भी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये अपने आप में भारतीय न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक प्रकार से एक बेहद गंभीर मामला बन जाता है। जी हाँ आर्येंद्र, मैं आपको एक चीज याद कराना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि वाम मोर्चे के समय पे यहाँ कोलकाता के मेयर थे विकास भट्टाचार्य, जो कि अपने आप में एक बड़ो जाने माने वकील है। उन्होंने इस मामले पर अपने बात करते हुए कहा था कि कोई भी वकील, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकता है या उनका समर्थक हो सकता है, लेकिन जब वो किसी कुर्सी पे बैठता है उनकी निरपेक्षता पर इस तरह के सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे अपने आप में पूरे जो सिस्टम है उस पर एक सवाल है। जब कोई वीआईपी इस तरह के सवाल उठाता है जी, ये पूरे सिस्टम के लिए शायद वजह से ये जुर्माना किया गया है, लेकिन इसका आगे क्या हो, आगे चलकर वो हमें देखना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया राजीव। फिलहाल इस बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।